हेलो एवरीवन। क्या आप लोग चाहते हो कि आने वाले 30 दिन के बाद आपका मंथ ग्रीन में निकले, आपका मंथली पीएनएल प्रॉफिट में हो, या फिर आप चाहते हो कि ये जो आपका लॉस मेकिंग का इरा है जो अब तक चल रहा है उससे बाहर निकलकर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो और ऐसे ही आपके सारे मंथ पूरे ज़िंदगी भर ग्रीन में निकलते जाएं। तो इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ये 1 घंटा आपके उस ट्रेडिंग लाइफस्टाइल को बदल के रख देगा। आप लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। यूँ तो ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं ये गारंटी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ अब वो चीज़ पे मुझे भरोसा है। वो चीज़ मुझे पैसा दे रही है, इसका मतलब वो आपको भी पैसा देगी और किसी को भी दे सकती है। अब इस वीडियो को कौन देख सकता है? जिनको बेसिक पता हो। बेसिक इन द सेंस कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, जिनका डीमैट अकाउंट हो, जिनको मार्केट का चार्ट समझ में आता हो, मतलब कैसे कि ये कैंडल होती है, इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं, उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, बस इतना ही। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ पता है, ट्रैप पता है, ट्रेंड लाइन पता है, बायर सेलर की साइकोलॉजी पता है, ब्रेकआउट पता है, ब्रेकडाउन पता है, वॉल्यूम पता है, आरएसआई पता है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स, अगर आपको ये सब पता है तो भूल जाओ अगले 1 घंटे के लिए। देखो यार, मेरा एक सीधा सवाल है आप सभी से, पूरा मैं स्ट्रेटली बोलता हूँ। मेरा एक सीधा सवाल है आप लोगों से, अगर आपका नॉलेज इतना ही प्रीमियम होता, इतना ही सही होता, तो क्या आज जो आपके डीमैट अकाउंट की हालत है, जो आप मंथली रेड में क्लोज करते हो, क्या वो होता? बस अपने ईगो को साइड में रखो और सच्चाई जो है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपको सच में मार्केट आता, अगर आपको सच में ट्रेडिंग समझ आई होती, अगर आपको सच में ट्रेडिंग करना आता है, तो क्या आपका डीमैट अकाउंट मंथ एंड में रेड में रहेगा? नहीं रहेगा ना। और अगर आपको एक्चुअली में ट्रेडिंग आती है और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखोगे, उल्टा आप लोगों को एजुकेट करोगे और लोगों को सिखाओगे कि किस तरीके से सही ट्रेडिंग की जा सकती है। इस वीडियो पे आए हो, इसका मतलब मैं समझता हूँ आप किस सिचुएशन में हो। ठीक है, अपनी सिचुएशन को बदलना पड़ेगा हमें, मैं बदल के रख दूंगा। 1 घंटा दीजिए मुझे बस, और आपका फुल अटेंशन होना चाहिए। अब देखिए, चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हो सकती है नए नए लोगों के लिए, लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाइड करूँगा उसको, बहुत सिंप्लीफाइड करूँगा। और इसमें हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, नो इंडिकेटर। अब इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई हमें इंडिकेट कर रहा है, मतलब कोई इशारा कर रहा है हमें। जैसे कि अब ये मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं है, आपको कोई और चीज चाहिए या फिर और कोई बंदा चाहिए कि जो आपको बताए कि मार्केट नीचे आ रहा है। जिन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांधी है, जो चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए इंडिकेटर से। लेकिन हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें खुली है। अब हमें ये चार्ट दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, और हम अपनी आंखों देखा पे भरोसा करेंगे और उसके बेसिस पे ही एनालिसिस करेंगे। हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे नो इंडिकेटर्स। अब आप क्या करो, अपने आप को एक आंख बंद करो, गहरी सांस लो और अपने आप को ऐसे बोलो कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप एकदम बेसिक से अभी स्टार्ट करने वाले हो। अब इसी मिनट से मेरे साथ आगे चलिए। अपना नॉलेज इसके बीच में कभी मत घुसाने की ट्राई करना, क्योंकि जो दे रहा हो वो एकदम प्योर है, सही है, ठीक है। और वो मेरा खुद का नहीं है, ये मार्केट मुझे सिखा रहा है डे बाय डे कि मैं ऐसे चलता हूँ, जो कि आप लोग देख नहीं पा रहे हो, और आप लोग देखने के बाद भी अनदेखा करने की वजह से अपना पीएनएल रेड में क्लोज करते हो। सो आज मैं आपको लेके चलूंगा, आपका हाथ पकड़ के मेरे साथ इस जर्नी में। जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होंगे, एंड पॉइंट तक जाते जाते कल कल से आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। चलिए साथ में शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट को सीखते सबसे पहले अब हमें क्या पता है? हमें बस कैंडल वगैरह इतना ही पता है, उससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है। तो चलिए पता करते हैं कुछ बेसिक्स मार्केट के।
अब आते हैं अब बेसिक, बहुत ध्यान से सुनना, समझिए, अपने मन को बताइए कि मुझे कुछ नहीं पता। अब हम बेसिक पढ़ेंगे मार्केट के। मैं मार्केट में सबसे पहला पॉइंट लिखता हूँ कि हम एक इंट्राडे ट्रेडर है, हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं। तो ट्रेडिंग में होता क्या है दिन भर? ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती है, बाइंग, दूसरी चीज़ होती है सेलिंग। इसका मतलब इसमें बायर और सेलर भी होगा, मतलब अगर इसमें बाय और सेल ही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं हो सकती मार्केट में। सिर्फ बाय हो सकता है या तो सेल हो सकता है। तो कोई ना कोई बाय करने वाला होगा मतलब बायर, कोई ना कोई सेल करने वाला होगा मतलब सेलर। ठीक है, तो मतलब इसमें सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व है, सिर्फ दो लोग, बायर और सेलर। अब आगे क्या होता है? अब ये क्या करते हैं बायर और सेलर, अपने अपने सोच विचार के अनुसार ट्रेड करते। मतलब कैसे? ऐसा नहीं कि कोई नेशनल टीवी पे लाइव कास्ट हो रही है, सारे ट्रेडर उनको देख रहे हैं और वो वहां से बता रहे हैं पुट खरीदो, सब लोग पुट खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग अपने अपने मन से कर रहे हैं, अपने अपने मन से। वो मन कहाँ से आ रहा है उनका? अपने अपने बुद्धि में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? बस वो सोच रहे हैं, उन्होंने कहीं से पढ़ा, उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने किसी का सुना और वो कर रहे हैं अपने मन से। इसका मतलब वो अपने थॉट प्रोसेस से डिसीजन ले रहे हैं। कोई भी हो, वो अपने अपने सोच के अनुसार डिसीजन ले रहा है मार्केट में। तो इसका मतलब टोटली इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। तीसरा फैक्टर आता है साइकोलॉजी, क्योंकि 100% इसमें साइकोलॉजी ही इन्वॉल्व है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहे हैं। सोच माने क्या? हमारी सोच क्या होती है? मतलब हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब हमारी सोच। तो ये तो सब साइकोलॉजी से ही डिसीजन निकल रहे हैं, और इसी साइकोलॉजी से जो निकलने वाले वो डिसीजन है, इन्हीं डिसीजन से मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, लोग बाय सेल कर रहे हैं और मार्केट की कैंडल्स मूव कर रही है। तो अगर आपके सामने यहाँ पे कैंडल मूव कर रही है अभी, तो ये साइकोलॉजी ही तो है लोगों की, बायर की हो या सेलर की हो। बस वो क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे लोग अगर एक ही साइड में सोच रहे हैं, अब वो कोई इंसिडेंट है कि वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे को कॉल करके बोल रहे हैं कि मैं भी बाय कर रहा हूँ तू भी बाय कर ले। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं जानता कौन कौन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी इस वक्त 12:55 हो रहे हैं, यहाँ पे कौन क्या सोच रहा है मार्केट में हमें नहीं पता, ये नहीं पता। लेकिन अगर वो सबकी सोच किसी एक डायरेक्शन में चली गई तो मार्केट क्या करेगा? कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जाएगा। ये होता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर ऊपर जाता जाएगा। सप्लाई के बारे में सोच रहे हैं तो, लेकिन वो कोइंसिडेंटली सोच रहे हैं, वो कोई प्लान बना के नहीं सोच रहे सब लोग, वो अपने आप मिल रहा है। अब सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, मतलब सबको अगर रेड कैंडल दिखी तो कहीं ना कहीं सब लोग अलाइन हो जाएंगे कि सेलिंग सेलिंग सेलिंग, इस तरीके से। तो ये चलता है। तो इसमें क्या होता है कि इस मार्केट में किसी एक बंदे की साइकोलॉजी वर्क नहीं कर रही, वो सारे लोगों की साइकोलॉजी मिलके कोई एक मोमेंटम आ रहा है यहाँ पे। जैसे कि निफ्टी 50 कंपनियों का ग्रुप है, एक इंडेक्स है। तो जो 50 कंपनियां ऊपर नीचे हो रही है उन सबको मिला के निफ्टी का मोमेंटम हो रहा है। ऐसा नहीं कि निफ्टी अपने आप मूव कर रहा है या फिर कोई एक स्टॉक निफ्टी को एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। वो सब स्टॉक का सेम ही वेटेज है, मतलब रिलायंस का थोड़ा ज़्यादा है, ये सब हो सकता है, लेकिन सिर्फ रिलायंस बुलिश है और बाकी 49 कंपनीज क्रैश कर रही है, तो निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, वो भी धड़ाम से क्रैश करेगा। अकेला रिलायंस नहीं संभाल सकता। ये बात बताना चाहता हूँ। अब हमें क्या पता चला? चलिए फिर हम क्या करते हैं, मार्केट में बायर सेलर तो है, हमने साइकोलॉजी समझ ली कि हाँ ये तो साइकोलॉजी है, इसमें 100% ही साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के चार्ट के अंदर साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस कैंडल के बीच में फंसी है साइकोलॉजी, इस हैमर के ऊपर यहाँ पे साइकोलॉजी फंसी है तो यहाँ पे साइकोलॉजी है, ऐसा नहीं है। ये चार्ट ही साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इससे अलग नहीं हो सकती, चार्ट ही साइकोलॉजी है। तो आप क्या करते हो, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी सीखते हो, ऐसे नहीं है, साइकोलॉजी ही मार्केट है, ऐसा समझो, वो उससे अलग नहीं है। हर एक मार्केट का टिक जो एक एक सेकंड पे हो रहा है वो सब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की वजह से ही तो चार्ट है ना,
चार्ट के अंदर साइकोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी के अंदर चार्ट है, ये समझिए। ठीक है, साइकोलॉजी का एक अलग फैक्टर मत समझिए कि चलिए अब मैं मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ता हूं। नहीं 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 नहीं, साइकोलॉजी कोई कंसेप्ट नहीं है ट्रेंड लाइन जैसा, साइकोलॉजी ही चार्ट है, साइकोलॉजी ही प्राइस है। तो आपको 3 वर्ड है, साइकोलॉजी हो गया, प्राइस हो गया, चार्ट हो गया, सेम है, एक ही चीज है, ये एक ही चीज के 3 नाम है। तो हम क्या सीख रहे हैं अभी, साइकोलॉजी सीख रहे हैं, मतलब चार्ट को पढ़ना, ठीक है, कैंडल्स को पढ़ना, मोमेंटम को पढ़ना। अब देखिए, अब आते हैं टेक्निकल्स पे। चलिए टेक्निकल्स पे थोड़ा डाइव लगाते हैं, अब मेरे साथ चलिए। टेक्निकल, क्या क्या टेक्निकली हो सकता है। अब जैसे कि चार्ट यहाँ से होता है शुरू, अब कुछ लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऊपर गया कभी नीचे गया, अब यहाँ से जा रहा है ऊपर नीचे, ऐसे 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 हो रहा है, मार्केट चल रहा है, कभी ऐसे चल गया, कभी एकदम से ऐसा हो गया, ये हो गया चार्ट। अब ये बना साइकोलॉजी के हिसाब से, ये क्या है साइकोलॉजी का, ये प्रेजेंट साइकोलॉजी है या फिर जो साइकोलॉजिकली लोगों ने किया, जो साइकोलॉजी अभी एक नदी की तरह यहाँ से बह रही थी, उसकी एक प्रिंट है, उसकी एक प्रिंट है चार्ट, कि ऐसा ऐसा हुआ था, लोगों की साइकोलॉजी कब बुलिश थी, कब बेरिश थी, कौन सा वो एंट्री, मतलब कौन सी वो स्ट्राइक प्राइस थी, कौन सी प्राइस थी निफ्टी की जहां से बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी एकदम से सेलिंग में चली गई, सब लोगों ने यहाँ पे सप्लाई सोचा, ये था, ये इसका एक प्रिंट है। अब इस प्रिंट में हम टेक्निकली क्यों देखते पता है, ये प्रिंट जब भी कोई निशान बनाता है ना पीछे, साइकोलॉजी की जो परछाई पीछे बनती है ना, इन द सेंस चार्ट, जो चार्ट बनता है ना, उसमें कुछ पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अब देखो, मैंने यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ किया, मैंने आंख बंद करके भी रैंडमली, जैसे कि अब देखिए मैंने अपनी आंख बंद कर ली है, इस पॉइंट से शुरुआत करता हूँ, कहीं से भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, अब मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, देखिए अब मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, अब मैंने आंखें खोली, मैंने देखा, देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पे कुछ और भी बन सकता था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है मुझे, और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी कुछ पैटर्न हो गए, हाँ देखिए यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने तो सच में आंख बंद करके ड्रॉ किया। आप कर सकते हो, आप भी करके देखिए, पेपर और पेन लीजिए, उस पर ऐसा पेन घुमाइए चार्ट जैसा कहीं पर भी, आप देख सकते हो। और मन में मत सोचिए कि मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ, कुछ भी ड्रॉ करिए और फिर उसको देखिए आंख खोल के, आपको दिखेगा तो उसमें तो ट्रेंड लाइन भी है, ये पैटर्न है। तो इसका मतलब है पैटर्न कोई सोच समझ के नहीं बने हैं, बस ये बने हैं, ऐसे ही बने हो, उसके कोई सोच विचार नहीं है। तो इसका मतलब जो भी आप स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते हो इस टेक्निकल के बेसिस पे, वो कोई 100% हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो रैंडम है, वो तो रैंडमली बना है, या ऐसे थोड़ी बना है कि किसने सोच के बनाया, उसको डिजाइन बनाया है। तब तो हम मतलब पता कर सकते हैं कि वो अगला आदमी क्या सोच रहा है, किस तरीके से पैटर्न बना है। उसका कोई पैटर्न नहीं है, बस वो होता जा रहा है मार्केट फ्लक्चुएशन से, होता जा रहा है मार्केट में, अपने अपने राय बना रहे हैं लोग और वो हो रहा है मार्केट में। तो ये रैंडम हो रहा है। तो इससे जो भी चीज निकलेगी, जो भी चीज निकलेगी साइकोलॉजी के परछाई से, मतलब इससे अब क्या क्या निकल के आया, देखिए ट्रेंड लाइन निकल के आई नंबर 1, एक चार्ट पैटर्न भी निकल के आया, और देखो सपोर्ट निकल के आया, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस भी तो निकल के आया, और ये चीजें बहुत बार रिपीटेटिव दिख रही है मुझे इसमें। तो मार्केट में क्या हो सकता है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये साइकोलॉजी का परिणाम है लोगों का, ना कि ये ट्रुथ है। साइकोलॉजी सच्चाई है कि अब वो कहाँ पे जा रहा है रिसेंट में, वो सच्चाई है। लेकिन अगर हमें ऐसी ट्रेडिंग करनी हो, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो झूठ है सारा का सारा, ये सब झूठ ही है ना, ये थोड़ी ना सच्चाई है। ये तो मतलब ये तब बना था उस टाइम पे, अब आगे तो पूरा ब्लैंक है, कहाँ पे जाएगा, कैसे पता चलेगा कहाँ पे जाएगा। तो अगर ये ट्रेडिंग ऐसी होती कि फिर हमें यहां से प्रेडिक्ट करना आगे, तो कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, तो लोग ट्रेड क्यों करते हैं, लोग प्रॉफिटेबल कैसे हैं। तो इसमें कोई तो तरीका होगा। हाँ, इसमें एक तरीका है कि जो हमने देखा था, जो हमने देखा कि इसमें जो पैटर्न्स है वो हमने जो ब्लाइंडली ड्रॉ किया था, उसमें कुछ पैटर्न रिपीटेटिव हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कि ऐसा अगर बनता है तो ऐसा हो सकता है, रिपीट हो रहे हो बार बार, और वही होता रहेगा। अरे ऐसे जिगजैग लाइन में से कुछ ना कुछ तो बनता रहेगा ना, आने वाले 100 साल 1000 साल, इससे अलग क्या हो सकता है चार्ट में, जिगजैग जिगजैग कैंडल कैंडल बनती जाएगी, तो उसमें बहुत सारे पैटर्न रिपीट होते जाएंगे। अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे अगर लाइव एग्जांपल में आपको दिखाऊं तो ये चार्ट देखिए,
क्या आपको यहाँ पे बार बार पैटर्न रिपीट होते हुए नहीं दिख रहे? जैसे कि यहाँ पे बहुत चीज़ें समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या क्या आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। देखिए मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर, एक ही जगह से एक चीज़ यहाँ पे घटी, एक घटना यहाँ पे घटी, वही घटना फिर से घट रही है, तीसरी बार भी घट रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से दिख रहा हूँ, देखिए इसके मार्केट नीचे आया, उसी से नीचे आया, उसी तीसरे पॉइंट से नीचे, चौथे पॉइंट से नीचे, पांचवें पॉइंट से भी नीचे, छठवें पॉइंट से भी नीचे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? रिपीट होता है, बिहेवियर रिपीट होता है बार बार। तो एक तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का। कौन सा तरीका? यहाँ पे क्या क्या तरीका समझ में आया हमें कि हम अगर उन चीज़ों पे काम करेंगे, वो चीज़ों को मतलब जैसे कि तुक्का ही मारना है वो आगे। अब जैसे कि देखिए 7वीं बार यहाँ पे आ गया, अब गारंटी नहीं है, तुक्का मारना है इसके बेसिस पे, क्योंकि ये हुआ है। तो प्रीवियस के इंफॉर्मेशन को यूज करके, और कौन सी इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन बार बार इसमें रिपीट हो रही है, अगर उसके प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करेंगे, प्रोबेबिलिटी है वो एक का 7वीं बार काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके प्रोबेबिलिटी से काम करेंगे तो हो सकता है कि बहुत बार हमारा तुक्का सही निकल जाए, हो सकता है कि वो सही चला जाए उस डायरेक्शन में। तो और इसमें अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट अगर कर लिया, तो जैसे कि हमने 1 रुपए का लॉस लिया अगर ये गलत होता है तो, लेकिन हम 3 रुपए का प्रॉफिट लेंगे अगर ये सही होता है तो ऐसे में अगर हम 10 में से 7 बार भी सही हो गए तो हम कितना रुपए कमा रहे? 9 रुपए कमा रहे। और 3 बार गलत हो गए तो 3 रुपए गंवा रहे हैं, फिर भी हमें 6 रुपए प्रॉफिट बचेगा। तो इसमें हमने एक मैथ लगा लिया, ये मैथमेटिक्स है। तो ये तो सिंपल है इसमें प्रॉफिटेबल बनना, लेकिन जो बिहेवियर रिपीट होता है उसको करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। हमें बिहेवियर किसका ढूंढ रहे हैं? हम ट्रेंड लाइन का बिहेवियर ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी चार्ट पैटर्न का, या फिर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बिहेवियर ढूंढ रहे हैं? समझे, यही पे सबसे बड़ी दिक्कत है। आपका रास्ता भटक जाता है, 10 साल निकल जाते हैं, आप सही रास्ते से जा ही नहीं रहे हो, तो मंजिल है ही नहीं उस रास्ते पे। जैसे कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं, अब यहाँ पे ऐसे 2 रास्ते हैं, अब यहाँ तक तो रास्ते अलाइन होते, यहाँ से भटक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मंजिल, ठीक है, ये मंजिल है यहाँ पे, और ये क्या है? ये इस चिन्ह को समझते, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं इसके आगे, कोई लिमिट नहीं इसकी। अब यहाँ पे रास्ता बंद होता है, अपने मंजिल पे पहुंच जाता है। यहाँ पे हम निकले तो यहाँ से थे, अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, जैसे मैंने अब पिछली बार क्या समझा आपको कि हम बिहेवियर किसका समझ रहे हैं। जो बोलेगा कि हम ट्रेंड लाइन को समझ रहे हैं, जो बोलेगा कि हम ब्रेकआउट को समझ रहे हैं, जो बोलेगा कि मैं चार्ट पैटर्न को समझ रहा हूँ, वो बंदा इस रास्ते से निकल जाएगा जिसकी कोई मंजिल नहीं है, वो नहीं पहुंचेगा, वो रास्ता ही रास्ता है, आगे कुछ नहीं वहां पे। और जो बंदा बोलेगा कि बिहेवियर को समझना, इसका मतलब बायर व सेलर के साइकोलॉजी को समझना कि उन्होंने कल क्या किया था। हाँ, उनको हम टेक्निकली समझ सकते हैं, लेकिन टेक्निकल को साइकोलॉजी की तरह नहीं समझ सकते। सिर्फ टेक्निकल समझने जाओगे तो नहीं, साइकोलॉजी को टेक्निकली समझने का एक तरीका होता है, और दूसरा तरीका होता है फंडामेंटली समझने का, जो कि इन्वेस्टमेंट में काम आता है। जो साइकोलॉजी है, जो चार्ट है, चार्ट मतलब साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी को अगर हमें समझना तो उसके 2 तरीके हैं। टेक्निकली समझ सकते हैं, दूसरा तरीका होता है कि फंडामेंटली समझ सकते हैं। तो फंडामेंटली यूज होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम शॉर्ट टर्म कुछ मोमेंटम को ट्रैक कर रहे हैं इंट्राडे के बेसिस पे, तो उसमें टेक्निकली समझना पड़ेगा उसको। तो जो बंदा यहाँ से सोचेगा ना, तो वो आगे जाके मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये रास्ता है उतना लंबा नहीं, ये रास्ता सिर्फ समझ लीजिए, ये रास्ता है सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन आपको 10 साल लग रहे। क्यों? क्योंकि आप इस रास्ते से जा रहे हो, ये रास्ता खत्म नहीं होता, आप चल रहे हो इसको, सैकड़ों घंटे हो गए, आपको मंजिल नहीं दिख रही। भाई आप सही रास्ते से जाते 1 घंटे में पहुंच जाते हैं वहां पे, लेकिन आप गलत रास्ते पे हो। तो आपको यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं आने वाले 1 घंटे में, या फिर उससे ऊपर हो सकता है, क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, और समझना भी पड़ेगा आपको उतने ही शिद्दत से। अब समझते हैं। तो समझ में आया कि हम क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं मार्केट के, और उसको कैसे पढ़ रहे हैं? टेक्निकली पढ़ रहे हैं। चलो कुछ टेक्निकल सीखते हैं फिर। अभी जितना सीखना है उतना ही सीखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं।
चलो कुछ टेक्निकल समझते हैं अभी, साइकोलॉजी कैसे बहती है। मैंने बहुत बार देखा है कि साइकोलॉजी किसी एक ट्रेंड में बहती है। तो मैंने दो ही ट्रेंड देखे हैं, या तो मार्केट ऊपर जाता है या तो मार्केट नीचे आता है। ये दो ही ट्रेंड मैंने दिखे साइकोलॉजी के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसमें एक अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है। और बहुत बार मैंने देखा कि साइकोलॉजी स्टक हो गई एक जगह पे, स्टक हो गई एक जगह पे। तो क्या मैं उसको नाम दे सकता हूँ कोई? हाँ दे सकता हूँ, साइडवेज, रेंज बाउंड, इस तरीके से एक्यूमुलेशन, या अलग अलग नाम है, वो सिर्फ नाम है लेकिन बिहेवियर ठीक है। ठीक है, अब हम समझते एक एक चीज को। अब हमें समझना पड़ेगा अप ट्रेंड को, कि अप ट्रेंड में इसका बिहेवियर टेक्निकली कैसा होता है, टेक्निकली हेल्दी बिहेवियर किसको कहते हैं और बीमार बिहेवियर किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये यहां से शुरू होता है, ऊपर जाता है मार्केट, पुल बैक लेता है और ऊपर जाता है। ये वाला प्रीवियस का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आता है मार्केट और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। फिर से रेजिस्टेंस लेवल है, ये फिर से आता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और ऐसा चलता रहता है। इसको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी अप ट्रेंड। इसको क्या बोलेंगे? हेल्दी अप ट्रेंड। क्यों हेल्दी? क्योंकि इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। अप ट्रेंड का माने क्या? अप ट्रेंड का मतलब क्या? कि लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड। लोग डिमांड कर रहे हैं बार बार। तो लोग डिमांड कर रहे हैं, कोई सेलिंग का, कोई सप्लाई का प्रेशर नहीं है। तो फिर आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, फिर ये ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, ये क्या है? यहाँ पे तो सप्लाई का परिणाम हमें दिख रहा है, सप्लाई में तो दिख रहे उसमें। तो इसमें टेक्निकली क्या है पता है? ये ऊपर जाता है, 100 रुपए में खरीदा बायर ने, 200 रुपए प्राइस हो गई। बायर का पेट भर गया, क्योंकि वो गेम खेलने थोड़ी आए हैं, पैसा कमाने आए हैं ना। प्रॉफिट होगा ना, 100 का 200 हो गया, अब दुगना हो गया कैपिटल। तो वो बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो अपने आप थोड़ी सी सेलिंग आने लगी उसमें। उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं ना, दो नाम सुने होंगे, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो जिन लोगों ने लॉन्ग किया है मार्केट में, अप साइड में, लॉन्ग करना मतलब अप साइड जाना, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग, सप्लाई नहीं है कोई, तो सप्लाई अपने आप क्रिएट हो रही है। और जो बायर्स है, लोग तो लगातार डिमांड करते जा रहे हैं। तो मार्केट जैसे ही इस मोमेंटम के 50% तक आएगा, 50% तक आएगा, क्या होगा? फिर से इसमें डिमांड आने लगेगी, मार्केट ऊपर चला जाएगा इसको तोड़ के। और फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे समझ लीजिए कि 150 रुपये प्राइस थी, अब वो 300 हो गई। तो फिर से क्या होगा? बायर का पेट भर गया, जो 150 पे खरीदे थे, फिर से मार्केट में सप्लाई आने लगेगा। तो मार्केट फिर से सप्लाई आएगा, तो ये सप्लाई ये बायर ही ला रहे हैं इसमें। जो बायर है वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जैसे ही कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रेशर आ रहा है ऊपर से। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई ऊपर से सेलिंग प्रेशर डाल रहा है मार्केट पे, वो अपने आप हो रहा है। लेकिन अगर इसके बीच में आपको ऐसा दिखा कि मार्केट 50% तक तो आ रहा है लेकिन इसके भी नीचे आ रहा है, अब क्या हुआ? अब ये बीमार पड़ गया ये ट्रेंड। अब नहीं कोई, क्यों नहीं यहाँ पे खरीदा किसी ने? अब इस 200 के प्राइस पे किसी ने क्यों नहीं खरीदा? सोचने की बात है। इसका मतलब अब लोग नहीं चाहते खरीदना, अब बहुत महंगा हो चुका है लोगों के लिए मार्केट। तो अब इसका मतलब ये हमें कैसे पता चलेगा? वो 50 से भी नीचे आने लगेगा वो अपनी। तो फिर इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे? इसको हमने नाम दे दिया पुल बैक। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ये मोमेंटम है, ये पुल बैक है, फिर से मोमेंटम, फिर से पुल बैक। लेकिन ये क्या है? ये तो पुल बैक के नीचे आ रहा है, रिवर्सल का ट्राई है। इसका मतलब क्या आपका समझ में आ रहा है हमें? कि अच्छा, यहां तक तो ये बायर का ही सप्लाई था, ये बायर एग्जिट कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा पुल बैक आ रहा था। तो वो यूजुअली टेक्निकली एक हेल्दी पुल बैक माना जाता है 50% का। 50% तक हेल्दी पुल बैक माना जाता है। लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, हेल्दी पुल बैक हमेशा 50% का होता है। अनहेल्दी पुल बैक बहुत नीचे चला जाता है 50% के। 2-3 टाइप होते हैं पुल बैक के। अब देखिए इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। यही तो है भाई, देखिए आपको समझने के लिए बहुत यहाँ पे लगता होगा कि बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है,
लेकिन बहुत सिंपल है, इससे सिंपल नहीं कर सकता मैं। जैसे कि यहाँ से बायर ने खरीदा, मार्केट नीचे आया, 50% से ऊपर गया। ओके ठीक है, सिनेरियो नंबर 1 क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, हेल्दी बाइंग। यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है क्या, नहीं ना, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है नहीं वहाँ पे, तभी तो 50% से आया है। दूसरा सिनेरियो, मार्केट ऊपर जाता है और ये इसका 50% लेवल है, इसके भी नीचे आता है, इसके नीचे, और फिर ये ऊपर जाने लगता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, बायर की लॉन्ग अनवाइंडिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, इसलिए छोटा सा पुल बैक आया। वो 50 के नीचे आ रहा है, मार्केट क्लोज कर रहा है टेक्निकली 50 के नीचे। इसका मतलब ये बायर नहीं लेके आ रहे सेलिंग प्रेशर, बायर तो ला ही रहे हैं, और भी कोई सेल भी मार रहा है यहाँ पे इस टॉप पे, इसलिए तो मार्केट वहां आ रहा है वहां पे। तो क्या लगता है आपको कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, सेलर फिर से एक्टिव हो जाएंगे, फिर से सेलर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, आएगा कि नहीं वहां से नीचे मार्केट, सिंपल सी बात है। और अगर ऐसे में आपको कोई ब्रेकआउट दिख गया, तो अगर आपको दिख गया कि ब्रेकआउट आ गया, आपको क्या लगता है वो ट्रैप नहीं हो सकता, वो जाल नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट हेल्दी पुल बैक करके आ रहा है क्या, नहीं ना, तो आपको फंसाने की चाल नहीं हो सकती क्या वो। इसको कहते हैं, ये जो साइकोलॉजी का बिहेवियर है मार्केट का, इसको, इससे क्या निकलता है बाहर, फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट, ट्रैप, वो सारे कंसेप्ट अब निकलेंगे, वो कंसेप्ट पहले नहीं होते, वो बिहेवियर से निकलते हैं बाहर। तो अगर आप बिहेवियर ही समझ जाओगे तो क्या ब्रेकआउट और क्या ट्रैप, आप तो ट्रेड कर लोगे सही से। आपको भले उसका नाम ना पता हो, इसको ट्रैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है भाई साहब। और क्या होता है, एक चीज होती है कि मार्केट जैसे आता है, यहाँ पे इसका 50% है, ठीक है, अरे यहाँ पे आके यही से चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, हेल्दी बायर इसको कहाँ पे मिलने वाले थे, 50% पे हेल्दी बायर मिलने वाले थे, लेकिन इसने क्या किया, 38% वगैरह पलट गया वही से। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग बहुत ज्यादा फोमो में एंटर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोमो में बहुत जल्दी जल्दी बाइंग कर रहे हैं, अच्छी प्राइस का वेट भी नहीं कर रहे। 150 रुपए की प्राइस पे आने देना था मार्केट को, वो पहले से 170 से 160 से 70-80 से बाइंग कर रहे हैं, इतनी क्या जल्दी है, घाटे का सौदा कर रहे हैं ना बायर। तो हो सकता है कि ये ट्रेंड अब ज्यादा देर ना टिके, ये रिवर्स हो जाए, इनको फंसाना आसान रहेगा, क्योंकि फोमो में एंट्री हो रही है यहाँ पे। 2-3 चीजें समझ में आ गई क्या, अब सेम चीज आपको सेलिंग के साइड में समझने की जरूरत है, समझ में आ जाएगा ना, शॉर्टकट में बताओ एकदम थोड़ा सा। सेलिंग में आ रहा है मार्केट, 50% का पुल बैक लेके जा रहा है, हेल्दी पुल बैक, मार्केट फिर से आता है 50% के ऊपर से लेके ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब इस वाले यहाँ पे, जैसे कि आपको शॉर्ट कवरिंग पता है, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट ने, यहाँ पे सेलर ने सेल किया 500 रुपए पे, सेलर हमेशा महंगे में बेचता है, तो मार्केट की प्राइस पहले ऊपर थी 500, अब मार्केट की प्राइस आ गई 100 रुपए, ठीक है। अब सेलर का पेट भर गया, वो अपने 400 रुपए बुक करेगा, अब वो बुक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट कवरिंग, जो भी शॉर्ट किए थे ना मार्केट में, जो भी शॉर्ट थे मार्केट में, वो कवर हो रहे, लोग बुक कर रहे, तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से पुल बैक आएगा, लेकिन 50% से फिर से सेलर एंट्री कर जाएंगे। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो 2 नंबर का समझिए इसको, मार्केट ने शॉर्ट हुआ, शॉर्ट कवरिंग, हमें यहां तक तो शॉर्ट कवरिंग ही लगेगी, ये इसके भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग कर रहा है या फिर कोई यहाँ से एक्चुअल में डिमांड कर रहा है इस लो से, ये क्यों इसको तोड़ रहा है, इसका इतना ऊपर पुल बैक क्यों जा रहा है मार्केट का। तो अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा तो क्या लगता है आपको, यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, और अगर ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो क्या लगता है आपको, ये चाल नहीं हो सकती आपको फंसाने की, ट्रैप नहीं हो सकता ये, दैट इज सिंपल, वेरी सिंपल, ये है मार्केट, इसके अलावा मार्केट ही नहीं है। बस हो गया आपका काम, हो गया प्रॉफिटेबल। इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे करना है, अब इसको चार्ट पे चलिए, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्लियर ही रखना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो फिर हमें अगर इतना ही समझना है तो हमें क्या जरूरत है इतने बड़े एनालिसिस करने की, क्या हम सिंपल एक दिन का एनालिसिस करके नहीं कर सकते, वो चीज सिंपल कर सकते हैं ना। तो देखेंगे आप करते कि नहीं, होता है कि नहीं, अब देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें टेक्निकली 2-3 चीजें हैं जो बग है इसके, वो समझने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे, इस मार्केट पे आते हैं, आज के दिन का मार्केट है, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं जैसे कि यहाँ पे ऐसा हुआ 50% तक आया,
ऐसा हुआ, ये भी 50% तक आया, अब ये ऐसा हुआ, ये 50% आया नहीं, ऐसे जा रहा है, तो क्या इसको मैं क्या बोलूँगा, एक स्विंग। इसको क्या बोलूँगा, इसको स्विंग। क्या बोलते हैं हम, इसको स्विंग बोलते हैं, इसको भी स्विंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये स्विंग है, ये स्विंग है या फिर ये जा ही रहा है कंटिन्यूसली? आप क्या आंसर दोगे? ये तो भाई साहब कंटिन्यूसली जा रहा है, ये स्विंग नहीं है। क्योंकि अगर वो स्विंग होता तो कहीं ना कहीं पुल बैक करके फ्रेश बाइंग उठाता ना। तो आपको समझ में आया ना कौन सा, ऐसा नहीं कि रेड ग्रीन कैंडल दिख रहे तो हर एक स्विंग है। उसको मेजर करना पड़ता है वो स्विंग है कि नहीं है, वो ऐसे ही जा रहा है। अगर वो ऐसे ही जा रहा है तो इसका मतलब वो यहां से एक बड़ा पुल बैक लेगा, ठीक है। इसका 50% तक पुल बैक लेगा। आप इसको स्विंग करते जाओगे तो उसमें फंस जाओगे। अब उसको मैं आपको पकड़ के दिखा दो कैसे करना है। और हाँ, फिबोनाची का एक दूसरा टेक्निकल, हम किस 50% को कैसे नापते हैं, फिबोनाची से नापते हैं। लेकिन बहुत बार बिहेवियर क्या होता है कि मार्केट की कैंडल बहुत तेजी से निकलती है। जैसे कि एकदम ग्रीन कैंडल्स निकली 2-4, एकदम से निकली ग्रीन कैंडल, और कोई इसके बीच में रेड कैंडल नहीं है। तो इसका मतलब जब वो नीचे आएगा ना तो वो 38% ही आता है। फिर ये एक बग है इसमें, ये फिर 50% नहीं आता, ये 38 आके ही निकलता है। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाइंग आ रही है तो मार्केट 50% नहीं आता, वो वहीं से निकल जाता है, बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है मार्केट। सो ठीक है। और एक साइकोलॉजी समझिए, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की आपको पता है कि यहाँ पे अगर किसी सेलर ने सेल किया था, अब मार्केट इसको तोड़ रहा है, तो ये सेलर यहाँ से भाग गया वो सेलर का वीक पॉइंट मतलब बायर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्या ये रिलेशन आपको पता है? कैसे पता होगा? देखिए, मार्केट में दो लोग हैं, बायर सेलर, दो ही लोग हैं मार्केट में। अब क्या होगा, जब भी मार्केट में स्ट्रांग रहेगा सेलर जो है जो स्ट्रांग रहेगा, तो इसका मतलब बायर क्या है? अगर सेलर स्ट्रांग है तो बायर क्या है? वीक। मतलब, और अगर बायर वीक है तो सेलर स्ट्रांग है, और बायर स्ट्रांग है तो सेलर वीक है। एक तो वीक मतलब ऐसे रहेगा ना, जैसे कि तराजू होता है ना, वो किसी एक तरह के झुका रहेगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रांग है तो मार्केट मूव नहीं करेगा। समझिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये होगा रेजिस्टेंस, ये होगा सपोर्ट। सेलर भी स्ट्रांग है मतलब वो तोड़ने नहीं देगा उसके लेवल। सब सेलर बायर भी स्ट्रांग है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, सपोर्ट भी स्ट्रांग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, सपोर्ट भी स्ट्रांग। तो क्या मार्केट मूव कर रहा है? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साइडवेज। तो तीसरा फेज हमें इसलिए दिखाई देता है कि वो दोनों भी स्ट्रांग होते हैं, उसमें वो वीक नहीं होते, वो दोनों बराबर की ताकत लगा रहे होते, इसलिए मार्केट अटक जाता है एक जगह पे। लेकिन अगर इसमें एक ने भी अपने हथियार डाल दिए तो उसके डायरेक्शन में भाग जाएगा, जो डर गया उसके डायरेक्शन में भागेगा। जैसे कि सेलर अगर डर गया तो वो मार्केट ऊपर 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 चलता जाएगा, क्योंकि सेलर वीक हो रहा है तो उतना ही बायर स्ट्रांग हो रहा है। तो ये हो रहा है, आपको पता है। इसलिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्यों होता है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको तोड़ा, तो ये क्या था? रेजिस्टेंस मतलब क्या? स्ट्रांग सेलिंग पॉइंट। ये पहले स्ट्रांग सेलिंग पॉइंट था, इसको निकाल दिया तो अब ये स्ट्रांग बाइंग पॉइंट बनेगा। इसलिए मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के जाता है। हमें ये भी बिहेवियर इसमें रिपीट होता हुआ दिखता है, बहुत बार दिखता है। ये वाला सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तोड़ा इसको, ऊपर आने के बाद देखिए ये यहाँ पे क्या स्ट्रांग बाइंग पॉइंट था, यहाँ पे स्ट्रांग सेलिंग पॉइंट बन गया। बार बार यही चीज़ें होती रहती है मार्केट में। अगर आप बहुत बार देखोगे तो यही बिहेवियर रिपीट होता रहता है मार्केट में। यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग पॉइंट थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट बन गया। वो सेम होता है, इसको तो हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि ये वाला एक यहाँ पे सेलिंग पॉइंट था मार्केट का, ये अब ये बाइंग पॉइंट बनने वाला था, लेकिन मार्केट नीचे गया तो फिर से अब ये सेलर का एरिया हो गया, फिर से सेलर आ जाएंगे वहाँ पे। इसी को तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं ना, कि वो रीगेन होती है लेवल। तो ये चीज़ें होती है, ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल। अब बिहेवियर को समझने की कोशिश करते इसके कि भाई साहब ये क्या बिहेवियर करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, दो चीज़ों को अगर आप मार्केट में आते हो तो आप या तो बायर होंगे या तो आप सेलर होंगे। पता है ना आपको, भले आप पुट बाय करो कॉल बाय करो, दोनों के चक्कर में आप बाइंग ही कर रहे हो, लेकिन आप पुट बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं निफ्टी नीचे जाना चाहिए, आपका व्यू है। मतलब एज अ कंसेप्ट आप सेलिंग में हो, सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना निफ्टी से। भले ही आपका प्रीमियम बढ़ेगा क्योंकि आप बाय प्रीमियम कर रहे हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो निफ्टी की चार्ट पे चल रही है ना आपकी, कि निफ्टी नीचे आ जाए तब आप मेरा पुट बढ़ेगा।
तो निफ्टी में तो सेलिंग का व्यू है, निफ्टी में तो आप सेलर हो, तो ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप कभी भी ट्रेड करने आते हो तो या तो आप बायर होते हो या तो आप सेलर होते हो, और 2 पॉइंट गांठ बांध लीजिए, लिख के लीजिए। अगर आप बायर हो, अगर आपको बाइंग का व्यू है निफ्टी में, तो हमेशा बाइंग में पैसा बनता है बॉटम कैच करने से। बीच में या फिर टॉप पे आप फंसोगे, घाटे का सौदा होगा, और आपके खून पसीने की कमाई है। यहाँ पे घाटे के सौदे करने के लिए नहीं आए हो आप। अगर नहीं मिलता आपको सौदा फायदे का, तो आप पे कोई बंधन नहीं कि आज ट्रेड ही करना है, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 की प्राइस 200 गई तो 200 पे बाय कर ले, क्योंकि आज तो मार्केट 200 पे खुला और आज मुझे ट्रेड करना ही करना है। वो तो 150 आ नहीं रहा तो आप ट्रेड मत करो। लेकिन ट्रेड बाइंग का करना है तो 150 पे ही करो। ये मैं बोल रहा हूं आपको, फोमो मत करो मार्केट में कभी भी। और अगर आप सेलर हो मार्केट में, तो आपका पैसा टॉप पे ही बनेगा, टॉप ही कैच करना पड़ेगा, बॉटम पे आप फंसोगे, क्योंकि सेलर हमेशा महंगे में बेचता है। अब ये प्राइस देखिए, ये वाला हाई मार्केट का और ये वाला लो, ये महंगा है कि ये नीचे वाला महंगा है? ये 500 ही होगा ना। अरे उसको मत देखो, ये देखो ना, स्ट्राइक प्राइस देखो यहाँ से, ये देखिए 25,273 ऊपर आता है। ये हाई देखिए 25,520। महंगा कौन सा है? ये टॉप महंगा है ना। तो अगर आप सेलर हो तो आपने यहाँ पे बेचने पे पैसा बना है आपका, कि अब आप यहाँ पे बेच के पैसा बनाओगे महंगे में बेच के? तो जब आपका सेलिंग का व्यू है तो आपको टॉप पे बेचना पड़ेगा, तभी पैसा बन सकता है। या बीच में या फिर कहीं पर भी आप मतलब ऐसे नाव में रहोगे जिस नाव में छेद है, कभी भी डूब सकती है। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना है ना। और मार्केट तो एक्चुअल में वैसे भी रिस्की होता है, तो रिस्की मार्केट में भी रिस्की ट्रेड, इसका मतलब तो आप तो खुद बोल रहे हो कि लूट लो मुझे, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। जैसे मार्केट बोलता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम बोल रहे हो कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बर्बाद होने से बचो। अब जो बचना चाहता है वही देखेगा ना, जो बोलता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ उसके लिए वीडियो है ही नहीं। आप तो हो जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको मतलब कुछ भी करने, बर्बाद होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप करो जो करना है, बर्बाद ही हो जाओगे। लेकिन अगर आपको बर्बाद होने से बचना है तो फिर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, फिर एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और वो लोग मेरे साथ अभी एफर्ट लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। जिनको नहीं लगाना था वो निकल चुके हैं वीडियो से पहले ही। अब आते हैं इस पे, बिहेवियर को समझने की कोशिश करते, स्विंग्स को समझने की कोशिश करते। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक चीज़ समझिए, कोई बाइंग आती है और वो पूरी कंप्लीटली इसके नीचे क्लोज करता है मार्केट, तो इस बाइंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा एक्चुअल में एक्टिव सेलर से। जैसे कि मैंने क्या बोला, क्या हम 27 तारीख के मार्केट को, इसमें क्या होने वाला है ये हम 26 तारीख से तय कर सकते हैं? अगर हमने 26 तारीख के बिहेवियर को देखा, क्योंकि सबसे रिसेंट प्राइस एक्शन कौन सी होती है? पहले दिन की, उससे पहले दिन की तो उसकी भी पुरानी हो गई, और 1 महीने के पहले तो 1 महीना पुरानी हो गई। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस प्राइस एक्शन का पड़ेगा? कल का ही, कल ही जो किया है, क्योंकि कल की ही आधे लोगों की पोजीशन फंसी होती है आज के दिन पे, तो वो कल का ही रिएक्शन आता है इसमें। तो आधी पोजीशन तो कल की ही थी लोगों की और आधी आज की बन गई, तो वो रिसेंट के प्राइस एक्शन को ज़्यादा फॉलो करता है मार्केट। तो हम भी रिसेंट के प्राइस एक्शन को देखेंगे। जब हम मास्टर हो जाएंगे तब हम बड़ी प्राइस एक्शन को भी देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी मास्टरी कर लोगे तो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको, देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट होता है ओपन, ये मार्केट नीचे आता है, उतना ही बाइंग लेता है, सेलिंग लेता है, बाइंग लेता है, सेलिंग लेता है, बाइंग लेता है, आखिरी में कौन जीतता है? सेलर। जीत गए सेलर। तो अगर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम कर डाली, अब तो यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार जो ग्रीन कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है, जो बाइंग यहाँ पे आई है, क्या वो बायर का कोई वजूद अब रहा है मार्केट में? नहीं है ना, वो निकल चुके, इतना नीचे मार्केट आ चुका। अब क्या है वो बायर? अब कुछ नहीं, वो बायर हमारे लिए बस एक सेलिंग के लेवल बन सकते हो, क्योंकि वो तो आप बाइंग कर रहे थे लोग, तो वहाँ पे सेलर सेल करने की कोशिश करेंगे, नीचे से जाएगा तो ये बन सकता है उसका। लेकिन अब वो बायर नहीं है ना हमारे लिए, तो हम उसको एनालाइज भी क्यों करेंगे? हम इस वाले हाई से करेंगे ना एनालिसिस।
क्योंकि ये सेलर को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इसके चार्ट के अंदर घुसते इसका पोस्टमार्टम करने के लिए, अब देखते इसमें स्विंग देखने पड़ेंगे। अब हमको ये वाला हाई, मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, सीधा 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 नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल ये वाला हाई लगाया, मार्केट ने एक स्विंग बनाने की कोशिश करी। अब ये स्विंग एक पुल बैक भी हो सकता है, लेकिन पुल बैक कब होगा? अगर ये मार्केट फास्ट नीचे आया है बिना किसी दूसरे कलर के कैंडल के, तो वो 38 पे टच करके अगर गिर रहा है तो वो कंप्लीट एक स्विंग है। लेकिन या फिर अगर वो जिगजैग करके आ रहा है नीचे, तो वो 50 को टच करके अगर गिर रहा है तो वो एक स्विंग है। अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि ये वाला हाई से मैं फिब लगा तो इस वाले लो तक, क्योंकि वही से तो ग्रीन कैंडल बनी। तो ये मोमेंटम कैसा है? यहाँ से फास्ट मोमेंटम है ना, इसके बीच में कोई जिगजैग है क्या? फास्ट मोमेंटम है। तो पुल बैक कहाँ तक होना चाहिए था? ये ग्रीन कैंडल का हाई कहाँ तक होना चाहिए था? 38%। क्या ये यहाँ तक आया है, या फिर यहाँ से आए बगैर ही इसको लो तोड़ दिया? अगर लो तोड़ दिया तो ये स्विंग नहीं है, ये बस मार्केट के फ्लक्चुएशंस है, वो जा रहा है। अभी तक कोई पुल बैक नहीं है, वो पुल बैक ही नहीं है, वो एक मोमेंटम चल रही है मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, इसको पुल बैक नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे ही आ रहा है, अभी तक ऐसे ही हो रहा है मार्केट में। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ तक ऐसे ही नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसके बीच में कोई स्विंग दिख रहा है आपको? छोटा सा, ये छोटा स्विंग है कि नहीं है? छोटा स्विंग है ना, इसका मतलब मार्केट जिगजैग करते हुए नीचे आ रहा है। अब फास्ट नहीं आ रहा है वो, अब यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल है बीच में, तो इसका मतलब जिगजैग करते हुए आ रहा है। तो इसका मतलब अब जो ये पुल बैक करने जाएगा तो 50% तक जाना चाहिए पुल बैक करने के लिए, तभी वो हेल्दी पुल बैक होगा। अब इसको एक चीज से हम मेजरमेंट करते, ठीक है। अब यहां से लेके इस वाले लो तक ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो कोई लो नहीं लगा। ये ऐसे आया और यहीं से पुल बैक शुरू होगा, इसका करने की कोशिश कर रहा है। हमें नहीं पता अगर वो 50% टच कर जाता है यहाँ से, अब इस फिफ्थ को निकालता हूँ, अगर ये यहाँ से ऐसे आते, अब ये धीरे धीरे अपना 50% टच कर जाता, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये एक अच्छा स्विंग है। अब एक इसके नीचे अगर जाएगा तो ये स्विंग है अच्छा, क्योंकि इसने अब पुल बैक किया है पूरा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं मार्केट में? देखिए मार्केट यहाँ से पुल बैक करने आता है पर 50% के ऊपर ही क्लोज कर देता है डायरेक्ट। तो फिर इसका मतलब क्या है? क्या ये मार्केट में शॉर्ट कवरिंग थी, ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, या फिर यहाँ से कोई बाय कर रहा था इसको? तभी तो ये इसको थोड़ा धक्का लगाना नीचे से, ऊपर थोड़ा धकेल गया मार्केट। अब इसका मतलब क्या है? अब क्या हो सकता है मार्केट में? अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले जोन पे मार्केट आता है तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। या फिर इसके नीचे मार्केट ऐसा ब्रेकडाउन कर दे, छोटा सा एक ब्रेकडाउन कर दे, और यहाँ पे अगर कोई ऐसी ही हैमर कैंडल बन जाए, जैसे कि समझिए कि मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। अब आपको तो दिख रहा होगा कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, लोग क्या करेंगे? सेल मारेंगे इस मार्केट को। अब जैसे ये लोग सेल मारेंगे तो आपको पता है कि इस यहाँ से ये हुआ था, तो पुश किया था मार्केट को किसने? नीचे से। तो इसके ब्रेकडाउन पे जाओगे तो ट्रैप होने के चांसेस है आपके 90%। 10% वो मार्केट निकल सकता है, लेकिन 90% आप ट्रैप हो जाओगे वहां पे। तो अगर आप यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, 90% की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो 90% वही बिहेवियर रिपीट करता है। तो जिस बिहेवियर को रिपीट करता है मार्केट, उस पर ट्रेड करने से तो प्रॉफिटेबल हो गए। स्टार्टिंग में तो हमने कवर किया बेसिक में वो। तो अब यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, तो क्या वो इंडिकेशन सही है आपके लिए उस हैमर पे काम करने के लिए? एब्सोल्युटली सही है, आप इस हैमर पे बाय कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तो ट्रैप बनने के ही तो चांसेस है ना, और उसी को तो फेवर कर रहा है वो कैंडल स्टिक, तो बाय कर सकते हो ना वहां पे। सिंपल, इस तरीके से आप ट्रैप बाय कर सकते हो। अगर किसी कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके एक हैमर क्रिएट कर दिया, तो ये भी लिक्विडिटी स्वीप आपका काम कर जाएगा, क्योंकि ये सिनेरियो था वहां पे। अब आप बोलोगे कि ये तो यहां से भाई साहब निकल गया। अब देखिए इसमें और एक बग है, इसको नहीं पकड़ सकते हम। ये मत समझिए कि इसको कैसे पकड़े, इसको मत पकड़ना है कभी भी। ये क्या होता है कि जब मार्केट बहुत तेजी से निकल जाता है, ये ऐसे सिचुएशन में मार्केट तेजी से ही निकल सकता है, उसके पहले पहले मार्केट नहीं निकल सकता। अगर वो ऐसी स्लो कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है 15 मिनट की, और दूसरी यहाँ पे आती है और यहाँ पे रिजेक्शन खा रही है, तो आपको क्या लगता है ब्रेकडाउन सक्सेस हो जाएगा इसका?
पलट जाएगा मार्केट, यहाँ से ध्यान में रखना। अब आगे चलते इसको समझते हैं, आपको होप आपको पता चल गया होगा। अब मैंने क्या बोला कि आप या तो बायर हो सकते हो या तो आप सेलर हो सकते हो मार्केट में। तो आप क्या बन सकते हो, अब यहाँ पे यहाँ से मार्केट नीचे आया, मैंने क्या बोला, मार्केट में पुल बैक आएगा। जैसे कि ये पुल बैक आ रहा है मार्केट पे, पुल बैक का मतलब कि आप क्या करोगे, सेल करोगे पुल बैक पे कंफर्मेशन लेके, ठीक है, वहां पे कैंडल देख के अब आप पुल बैक पे सेल करोगे। तो आपका ये क्या पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट होगा ना वो आपका। तो जब भी आप सेल करते हो मार्केट को, तो कहाँ पे सेल करना, मैंने क्या बताया आपका पैसा कहाँ पे बन सकता है, टॉप पे। तो क्या ये टॉप टॉप ही बन सकता है कि नहीं, टॉप कैसे कैच करते, टॉप बनने के बाद थोड़ी दिखेगा टॉप, टॉप बनने से पहले दिखेगा ना। जैसे कि देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है मार्केट का, अब ये मार्केट यहाँ पे आया ये, तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टॉप बन चुका है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि टॉप बन चुका है। प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे टॉप बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सेल करोगे आप, तो अगर मार्केट ने ऐसा पिक्चर उसके बाद कर दिया, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करोगे, तो तब आप अगर पीछे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने तो टॉप कैच किया मार्केट का। लेकिन जब मार्केट वहां पे था तब आगे ब्लैंक था पूरा चार्ट, तो इसके बेसिस पे देखना पड़ता है, प्रीवियस के बेसिस पे फिर, कि वो टॉप बन सकता है क्या। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिबोनाची का 50% हेल्दी पुल बैक होता है सेलिंग का, वहां से मार्केट नीचे आ सकता है, तो वही एक टॉप बन सकता है। वहां पे बिहेवियर देखना पड़ता है कैंडल स्टिक का, मार्केट का, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे टॉप बन सकता है। तो अगर हम एक सेलर है, अब मार्केट क्या कर गया, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे क्लोज कर गया। अगर मार्केट इस टॉप पे आता है और ऐसे करके अपना बिहेवियर चेंज करता है, ऐसा बिहेवियर, तो आप क्या करोगे, सेल करोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है वहां पे ऐसा मार्केट हो रहा है। या फिर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल रही है, तब भी सेल करोगे, ठीक है ना। अब भले ही आपको पता है कि यहाँ से मार्केट बाइंग उठा सकता है, तो यहाँ तक तो आएगा, प्रॉफिट होगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना, यहाँ पे बुक कर लो, या फिर बड़ी कैंडल आती है तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बिहेवियर देखना पड़ता है पहले। तो अब देखिए, अब मार्केट यहाँ से एक पुल बैक कर रहा था, देखिए पुल बैक देखिए कैसा, यहाँ से जाता है ऐसा ऐसा, देखिए बुलिश स्ट्रक्चर में जा रहा है। अब यहाँ पे आके ग्रीन बना के क्रॉस कर रहा है, क्रॉस मतलब वो गैप डाउन में ही क्रॉस हो गया। तो ये जब क्रॉस किया नेक लाइन, तब इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया सेलिंग का। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर 50% के नीचे बन रहा है, सही बन रहा है आपके डायरेक्शन में, कि ऊपर है उसके। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने का मतलब क्या है, कि वो आ गया फिर से 50 के नीचे ही। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस क्रॉसिंग पे ही समझ में आ रहा ना हमें बिहेवियर चेंज हो रहा है। जैसे कि ये है, क्या आपको समझ में आ रहा है मार्केट, आप मुझे बताना मार्केट कब सेलिंग में जा रहा है, क्या अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर है, नहीं है, अभी नहीं है। अब थोड़ा सा पुल बैक किया, अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर है, नहीं है, अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर है, फिर भी नहीं दिख रहा आपको सेलिंग, आपको तो अप ट्रेंड दिख रहा है। यहां तक क्या आपको दिख रहा है सेलिंग का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मैं जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करता हूं, बस ऐसे इसको क्रॉस करने वाली, अब दिख रहा है कि सेलिंग का स्ट्रक्चर है। तो हमें कहां से पता चल गया, इस वाले लास्ट वाले लाइन से। तो ये जब तक ऐसे 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 था तो वो ग्रीन ही था, अब इसने जैसे ही नेक लाइन क्रॉस करी, अब वो सेलिंग का बन गया। तो अब एसएल कहाँ पे हो सकता है हमारा, लास्ट वाले स्विंग पे। तो इसके एकदम रिसेंट का छोटा सा लास्ट वाला स्विंग कौन सा है, ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये स्विंग है, ये बनती है हमारी एंट्री, और मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे, ये आपका टारगेट हो सकता है। इसके नीचे अगर स्लोली ब्रेकडाउन करके हैमर बनता है, दूसरा ट्रेड भी बन सकता है। चलते आगे देखते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट अब ऐसे ही एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया, अब आप बताइए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो यहाँ पे, तो क्या आपने टॉप पकड़ा है, टॉप पे हो क्या आप, तो आप रिस्क में रहोगे। ध्यान रखना, मार्केट वैसे ही रिस्क में है, और रिस्की में रिस्की ट्रेड करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, मत करना ट्रेड अगर ये टॉप आपका छूट गया तो, ठीक है। ये अगर आप इसको पहचान नहीं पाए तो यहाँ पे सेल करोगे, रिस्की है। यहाँ पे सेल करोगे, आप जितना बॉटम पे सस्ते में सेल करते जाओगे, कहीं ना कहीं से वो पलटेगा, एसएल उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से सेल करोगे, बड़ा पैसा बनेगा। क्यों, क्योंकि आपने टॉप कैच किया। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को ये सवाल पूछना कि मैं मार्केट में बाय करने जा रहा हूं, तो क्या मैं बॉटम पे हूं या फिर बीच में हूं, मोमेंटम के बीच में हूं, तो
कितना भी अच्छी कैंडल स्टिक हो, कितना भी अच्छा ब्रेकआउट हो, नहीं जाऊंगा मैं, बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा वहां पे, क्योंकि मैं फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं प्रोबेबिलिटी पे काम करता हूँ, और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी की वो 10% चलेगी उसमें मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट लॉस, मतलब मेरा पीएनएल, मेरा कैपिटल लॉस हो जाएगा उसमें। तो ये सवाल करना चाहिए, अगर आप एक अवेयरनेस आनी चाहिए आपके अंदर। मतलब नींद में ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग नींद में नहीं होती, यहाँ पे दिमाग खुला रखो। आगे बहुत सारे शार्क बैठे हैं आपको खाने के लिए, वो हमेशा उनका पूरा सिस्टम ऑन है, उनके हाथ के नीचे लोग हैं काम करने के लिए, आप पे नजर रखने के लिए। तो आपको फंसाने की साजिश कर रहे हैं हर एक मिनट पे, और आप उसमें भी सो के जा रहे हो, तो फंसने भाई तो मर जाओगे आप, पूरे गंदे मर जाओगे, कुछ नहीं रहेगा आपका, बर्बाद, पूरा संपत्ति चली जाएगी इस मार्केट में, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। हमें उन लोगों के हाथ से प्रॉफिट निकालना है जो लोग यहाँ पे पूरी टीम लेके बैठे हैं। तो वो टीम लेके क्या सो के बैठे उधर, देख रहे हैं ना पूरी इंफॉर्मेशन को, और आप ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो। रेड कैंडल आगे, बड़ी कैंडल है, सेल करता हूं। अब देखिए जैसे कि ब्रेकडाउन हो गया, सेल किया, एसएल कहां पे लगाओगे भाई साहब, बताओ कहां पे लगाओगे एसएल? एसएल तो हमेशा प्रीवियस के स्विंग पे होता था, ये एसएल लगाओगे क्या आप? ये है प्रीवियस का स्विंग यहाँ पे, नहीं। फिर आप बोलते हो कि मुझे लेना देना नहीं, मैं तो अपने हिसाब से 10 पॉइंट का लगाऊंगा। अरे भाई ये इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, फिर सट्टा मार रहे हो आप। आपका क्या लॉजिक है कि मार्केट वो 10 पॉइंट का एसएल नहीं खाएगा? वैसे तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी है प्रीवियस के स्विंग की, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी 90% की है, ये 10% की है। तो किस पे जा रहे हो आप लोग? अपने आप से क्वेश्चन करो, अवेयर बन जाओ। बिना अवेयरनेस की ट्रेडिंग नहीं होती भाई, तो फिर आपको बर्बादी का रास्ता चुन लिया आपने। आगे देखते इसको समझिए अब, ठीक है, फिर से समझते हैं। अब देखिए ये वाली यहाँ से इस दिन पे क्या होती है, बाइंग आती है। अब हम क्या समझ रहे हैं, हमने इस दिन का समझा। अब हम 26 तारीख को अगर ट्रेड करने आते हैं मार्केट में, हम क्या समझेंगे चार्ट पे, क्या वो चीज़ होगी, हम समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंट के प्राइस एक्शन 25 तारीख की देखेंगे पहले। अब देखने की कोशिश करो क्या होता है। मार्केट ओपन होते ही बाइंग आती है ऐसी। अब ये बाइंग कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवर्स हो चुकी है, इसको खत्म इसका काम। ये बस एक सेलिंग की लेवल बन सकती है आगे जाके, उससे उसके अलावा कुछ नहीं बन सकती, ठीक है। उसको एनालाइज मत करो, हमें तो एक्चुअली में सेलिंग के एनालिसिस करना है, क्योंकि ये मोमेंटम सही है ना अभी तक मार्केट में। तो हम टॉप से देखेंगे, देखिए हम एकदम माइक्रो एनालिसिस करेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे आता है यहाँ तक, यहाँ से मार्केट एक स्विंग लगाता है। क्या ये स्विंग इसके 38 या 50 से हो रहा है? हो रहा है ना। देखिए जैसे कि इस वाले हाई से मैं लगाता हूँ यहाँ तक फिबोनाची, तो यहाँ पे देखिए 38 50 टच कर गया। अब जस्ट आप बोलोगे ये तो फास्ट आ गया, तो ये 38 से जाना चाहिए था, 50 तक नहीं जाना चाहिए। अगर वीक ऐसा करते कैंडल के चलता है, लेकिन क्लोजिंग अगर होती है इसके ऊपर तो तब प्रॉब्लम है। क्लोजिंग के बेसिस पे देखना है उसको, ठीक है, ठीक है। प्रेशर को क्लोजिंग के बेसिस पे देखना है। नीचे आया, ऊपर गया मार्केट, यहां से एक अच्छा स्विंग बनाया उसने, अच्छा पुल बैक लिया, उसके अकॉर्डिंग जितना वो मोमेंटम ऊपर से किया उसके अकॉर्डिंग सही है वो स्विंग। अब उसके बाद फिर से वो फास्ट ही आता है बिना किसी दूसरी कलर के कैंडल के, फिर से वो ऊपर जाता है। अब देखिए 50-60% भी गया, लेकिन ये सिर्फ वीक गई है उसकी, ठीक है, लेकिन ये भी एक स्विंग अच्छा है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये स्विंग सही है, ठीक है। अब यहां से जो ये वाला स्विंग है, ये भी स्विंग सही है, लेकिन अब क्या यहां से जो नीचे जा रहा था ये कौन सा स्विंग है? अब ये यहां से देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहां से देखते हैं ये यहां तक, तो यहां से तो ये मार्केट फास्ट ही आया ना। इसमें इस वीक से अगर नीचे आते हुए देखो तो बीच में कोई स्विंग नहीं है, सीधा इस टॉप को नीचे बॉटम तक गया। तो फिबोनाची लगाने का सही तरीका यहाँ से लगाएंगे इस वाले बॉटम तक। यहाँ से मार्केट आना चाहिए, पुल बैक लेते लेते 38% आया था। इसने प्रीवियस के स्विंग के टारगेट को भी हिट किया। टारगेट हमेशा प्रीवियस का ही स्विंग होता है। अब अगर मार्केट यहाँ से जाके ऐसा पुल बैक लेता है, तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो, अगर कुछ मिलता है तो मार्केट में आपको प्रीवियस के स्विंग का टारगेट रखना है, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन इस दिन पे ट्रेड नहीं करना ना, हम ट्रेड इस दिन करने वाले हैं, हम बस एनालिस करें उसको। तो ये क्या किया, यहाँ तक आया। अब देखिए इसने इसका लो तोड़ा क्या? नहीं, ये पुल बैक चल रहा है, पुल बैक किया और डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज तो हो गया। अब जब ये क्लोज हो गया तब तो हमारे निगेटिव ही था, क्योंकि इसका पुल बैक खत्म है, कहीं ना कहीं नीचे निकल जाएगा, ऐसा हमारा प्लान था। लेकिन शॉकिंग क्या होता है, मार्केट गैप अप हो जाता है सीधा यहाँ पे। इसका मतलब तो भाई साहब गैप अप ओपनिंग का मतलब तो सीधी क्लोजिंग ही आ गई यहाँ पे। यहाँ से ग्रीन कैंडल आ गई ना, गैप मतलब वो ग्रीन कैंडल है। तो उसने तो सीधा 50 के भी ऊपर क्लोज कर दिया भाई, हमें तो 38 के भी ऊपर नहीं चाहिए था। अब क्या होगा,
अब क्या होगा? अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो लो है ना, इस लो से कोई बाइंग कर रहा है इसको, ना कि इस मार्केट में कोई मतलब यहाँ पे सेलिंग आई। ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग ऐसे ही होती है, यहाँ से कंटिन्यू कर देते सेलर। कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे सेलर का, साइकोलॉजी समझ रही है हमें सेलर की कि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके ऊपर जा रहा है ये मार्केट। अब ये क्या कर रहे हैं, मतलब हम अब क्या करेंगे, हमें क्या समझ में आएगा? हमें सेलिंग पॉइंट मिला या फिर बाइंग पॉइंट मिला। अब देखिए हमें सेलिंग पॉइंट कहाँ पे मिलता है, ऐसे में अगर सेलिंग पॉइंट निकालना है तो बीच में नहीं भाई साहब, कभी नहीं। अब आपको लगेगा कि यहाँ से तो फिर ये कहीं ना कहीं टॉप ही होगा ना। अब टॉप किस लॉजिक से कर रहे हो आप उसको? टॉप तो हमने 38% के लॉजिक से निकाला था। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है आपके पास कि वहां पे टॉप बन सकता है? क्या है, कौन सा लॉजिक है? कुछ भी तो नहीं, प्रीवियस भी तो कुछ नहीं है। तो क्या अंदाजी मार दोगे टोला ऐसे ही, अंदाजे से चलोगे क्या कि ऐसे ही टॉप बन सकता है? इसमें नहीं। फिर हमारे लिए एक ही टॉप हो सकता है, लास्ट वाला रेजिस्टेंस, यही हमारे लिए टॉप है। अगर ये ऐसे ऐसे जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा सेल करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को कहीं ना कहीं इसके 50% तक ही करेंगे, लेकिन टॉप फिर यही है हमारे लिए। अब और फिर आपके लिए क्या एक बाइंग का जोन आपको मिल गया, हाँ, ये वाला सपोर्ट। अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन करके ट्रैप होने के चांसेस है। अब आपको आज के दिन पे क्या हुआ, 26 तारीख को आप यहाँ पे बायर हो, आप बायर हो और आप सेलर भी हो, आप दोनों हो इस तारीख पे। लेकिन बायर हमेशा बॉटम पे बाय करता, तो बायर के लिए ये बॉटम आपका है आज के दिन पे, सेलर के लिए ये टॉप है आज का, आपके लिए आज के दिन पे। फिर क्या करोगे, मार्केट नीचे आया, अब यहां से वो कहा इसके बीच में हाथ नहीं लगाना, फिर आप इसमें बच जाओगे, ये गलतियां नहीं होगी। आगे जाके मास्टरी करोगे तो 1 मिनट पे स्कैल्पिंग मिल सकती है, मैं वो आपको आगे सिखाऊंगा, मैं पहले इसको ध्यान में रखो। अब मार्केट आता है नीचे, अब क्या होता है, अब आपको कहाँ पे मौका दे रहा हो, पहले बायर बनने का या फिर पहले इधर आता है? देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या देता है मार्केट, इस वाले लो पे जैसे टच करता है, लो पे टच करने के बाद देखिए मार्केट की रेड कैंडल आई और एक रिजेक्शन खा के अंदर क्लोज हो गई, तो इसकी लिक्विडिटी तो इसने स्वीप कर दी ना। हमारा व्यू तो ऐसे बाइंग का है। अब देखिए बिहेवियर के हिसाब से क्या होता है मार्केट में, क्या हो गया यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल स्टिक देखिए रेड कलर का एक हैमर टाइप की कैंडल है, जब भी रेड कलर की बनती है ना तो इसका हाई क्रॉसिंग होने पे एंट्री ली जाती है। तो समझिए आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो एसएल ये लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा ये, तो छोड़ देते हैं, इसमें रिस्क रिवार्ड नहीं बैठता। ठीक है, होने दीजिए इसके लिक्विडिटी को स्वीप, हम नहीं करेंगे कुछ भी। और वेट किया, अब फिर वेट करेंगे, ठीक है, वरना आप यहीं पे कहीं पर भी एंट्री कर लो, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया तो यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती, यहाँ पे एंट्री कर दी दूसरी रेड आ जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा उसमें। ऐसा नहीं करना है, जब भी रेड कलर का हैमर होता है तो उसका हाई तो क्रॉस ही हो देना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रेकडाउन, हाँ, अब एक सिनेरियो फिर से मिल गया हमें कि यहाँ पे तो ब्रेकडाउन हो गया, तो लोगों को तो दिखेगा तो सपोर्ट ब्रेक हो गया, मार्केट को सेल करना चाहिए। अब भाई साहब यहाँ पे ट्रैप बन सकता है। अब इसके बाद अगर आप रिएक्ट देख रहे हो, इसका रिएक्ट देखना है हमेशा, ठीक है ना, ऐसा नहीं ब्रेकडाउन हो गया तो सीधा सेल बाय कर दिया। रिएक्शन देखो, ब्रेकडाउन हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट। अब आप और वॉच कर रहे हो मार्केट को, अगली कैंडल देखिए, देखिए एक ग्रीन बनी, लेकिन वो इतनी अच्छी बाइंग कैंडल तो नहीं दिख रही मुझे, उसमें भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, तो आप अभी भी रुके हो मार्केट में। अब फिर से आपने एक कैंडल और बनने दी, अब आपको एक चीज दिख रही है कि नहीं यार, अब ये कहीं ना कहीं अच्छी कैंडल है, ये एक अच्छी बाइंग कैंडल ही है। और मार्केट में अभी तब से देख रहा हूँ कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है बार बार, ये जोन परेशान कर रहा है, ट्रैप होंगे लोग इसमें, ये ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने वाले ट्रैप हो सकते हैं इसमें। तो क्या कर सकते हैं, ये भी अच्छी कैंडल है, वो भी अच्छी कैंडल है, अब इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, एक हैमर टाइप की कैंडल है, ऊपर की तरह इसका झुका ज़्यादा है, ये एक हैमर कैंडल है, ये एक हैमर कैंडल है। लेकिन एसएल क्या होना चाहिए, स्विंग्स कहाँ पे है मार्केट के, लास्ट वाला स्विंग कहाँ पे है, ऐसे, यही तो एक ही स्विंग है ना। नीचे देखिए, नीचे आता है ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, ये लो लगा के फिर से ऊपर, ये रेड कैंडल से नीचे आता है ऊपर जाता है, तो ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है। आप यहीं पे कहीं पर भी किसी कैंडल पे एंट्री कर लो, स्विंग लो तो यही रहेगा भाई साहब, वहीं पे स्विंग लो के नीचे ऐसा रहेगा। अब अगर आप ट्रेड करते हो तब आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप जा सकते हो यहाँ से इस कैंडल के हाई तक, कहीं तक भी, ये आपका टारगेट हो सकता है, या फिर सपोर्ट्स जो है बार बार यहाँ पे मार्केट ये रेजिस्टेंस बन सकते, तो यहीं से एंट्री करके ये आपका ट्रेड बनता है। मार्केट को समझा ऐसे जाता है भाई, है ये बहुत इजी,
दिखने के लिए आपको दिख रहा है कि ऐसा, और अगर इसको नहीं समझोगे तो आप फिर मार्केट को समझ नहीं पाओगे कभी भी। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। अब देखिए 24 तारीख को देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस पे और ज़्यादा बैक टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन ये पहला एपिसोड मैंने बेसिक से शुरू किया, तो ये बेसिक आपके कवर होनी चाहिए थी। इसका मतलब पहले आपका बेस बनेगा इसमें, फिर मैं आगे जाके एडवांस होते जाएंगे हम लोग। मेरे लाइव ट्रेड जाके देखिए, मेरी प्लेलिस्ट चैनल पे लाइव ट्रेड्स करके उसमें लॉजिक, मैं 1 मिनट पे कैसे एंट्री करता हूँ, वो सब कुछ सिखाया भी है, सिखाऊंगा भी, ठीक है। अब आगे दिखते इसको क्या है। अब मार्केट क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, 25 तारीख को ट्रेड करना है। मार्केट नहीं पता कहाँ पे जाएगा, 25 तारीख को ट्रेड करना है ना, तो हम यहाँ से समझेंगे। अब यहाँ से देखिए ओपन हुआ, सीधा फास्ट सेलिंग आई, क्या है 38% का रिट्रेसमेंट था। यहाँ से फिर से नीचे गया ना पुल बैक लेके छोटा सा, तो क्या ये पुल बैक है कि मोमेंटम है, ये 38% नहीं है। हमें आंखों से दिखता है कि कहीं ना कहीं 38% यही तक आना चाहिए, यहाँ पे 50% आएगा, तो ये तो 38% नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बस इसका एक जिगजैग है, ये ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है। अब जैसे ही इसने एक जिगजैग बीच में बना दिया, तो अब 38% का कंसेप्ट कैंसिल, अब सीधा 50%। अब हम क्या करेंगे, ये वाला लगा दिया फिब, यहाँ से आया क्या 38, नहीं, ये वाले लो तक 50 आया क्या, वो 50% का ब्लू लाइन देखते चलिए, टच किया क्या 50 को यहाँ से ऊपर जाके, नहीं। इस वाले लो से ऊपर जाके 50 को टच किया क्या, नहीं। इसका मतलब ये एक ही मोमेंट में, कोई पुल बैक नहीं इसके अंदर। यहाँ से इस वाले लो से नहीं किया, इस वाले लो से नहीं किया, क्लोज हो गया मार्केट। ओके ठीक है, तो मार्केट पूरा क्लोज हो गया। हम 50% की लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, कर दी यहाँ पे 50% की लाइन ड्रॉ। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा यहाँ पे, समझिए इस चीज़ को। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, जिगजैग करते हुए नीचे नीचे आया इस बॉटम तक, इसमें कोई पुल बैक नहीं है। अब ये शायद पुल बैक करने जा रहा है और बंद हो गया। कल के दिन पे क्या व्यू रहेगा, कहीं ना कहीं हम यही से सेल करेंगे इसको, यही व्यू रहेगा, पक्का यही व्यू रहेगा। क्योंकि अब तक तो हमें यही सोचना है कि ये हमारा एक टॉप बन सकता है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ से पैसा बनाएंगे। क्या होता है अगली सुबह, मार्केट होता है गैप अप ओपन। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अबे यार ये तो मार्केट यहाँ से सीधा ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया, 50 को रिस्पेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये पुल बैक नहीं आ रहा था, यहाँ से कोई बाइंग कर रहा था इस मार्केट को। तो अगर आज के दिन पे यहाँ पे इसके नीचे मार्केट आता है या फिर इस सपोर्ट पे आके भी कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो बाइंग कर सकते हैं हम लोग। बॉटम मिल गया बायर के लिए, क्या यहाँ पे सोचोगे कभी बाइंग वगैरह करना, नहीं। सेलिंग, हाँ मैंने क्या बोला, सेलिंग कहाँ पे बन सकती है, टॉप पे, डायरेक्ट लास्ट है टॉप। यहाँ पे बीच में कहाँ से सेलिंग बनेगी, क्या है आपका व्यू, कुछ नहीं है। सेलिंग बन सकती है यहाँ से, ये वाला टॉप, डे हाई का लास्ट रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सेलिंग पॉइंट है। तो अब हमें एक टॉप मिल गया, एक बॉटम मिल गया, इसके बीच में कुछ नहीं करना भाई साहब। अब मार्केट की मर्जी, मार्केट कहाँ जाता है या फिर दिन भर बीच में रहता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे इलाके में आता है तो कुछ बिहेवियर दिया तो हम करेंगे। अब हम सीधा यहाँ पे आते हैं, मार्केट ऊपर आया, शूटिंग स्टार, लेकिन एक ग्रीन कलर की है। मैंने क्या बोला, जब ग्रीन कलर की होगी तो इसका लो ब्रेक हो देना पड़ेगा। हैमर अगर रेड कलर का है तो इसका हाई ब्रेक हो देना पड़ेगा। अगर ये ग्रीन कलर की तो इसका लो ब्रेक होने दीजिए, लो ब्रेक होता तो इसके हाई के ऊपर का एसएल डाल सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे तो एक रेड कलर का ही शूटिंग स्टार बना, तो ये सीधा सीधा ट्रेड बनता है। तीसरी चीज़, मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा था बुलिश, यहाँ तक भी आप पकड़ सकते हो बेरिश है, नहीं यहाँ तक हाई लगा, नहीं अभी भी बुलिश है वो स्ट्रक्चर, मेरी लाइन देखिए बुलिश ही दिख रही है। लेकिन अगर ऐसे क्रॉस कर रहा है इस नेकलाइन को तो वो सेलिंग में आ गया स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी एंट्री हो सकती है, एसएल हो सकता है लास्ट वाले स्विंग के ऊपर, ये आपका और प्रीवियस के स्विंग का टारगेट यही तक हो गया, मिल गया प्रॉफिट। बहुत ढंग से ट्रेड किया इसलिए प्रॉफिट मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये वाला जो लो है, ये वाले लो के नीचे ट्रैप बन सकता है। सो क्या थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, मार्केट देखिए इसके नीचे आने के बाद सेलिंग में जा रहा है, यहाँ तक देखिए स्पीड से आया। अब आप बोलो कि फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद तो हैमर बनाया, ये मार्केट ने एसएल क्यों खाया भाई, वो मार्केट कब का था, वो लो कब का था, इसके बीच में कितना सारा मार्केट बना अब है इसका, फिर तो आप तो 2 महीने पहले का कोई लो निकालोगे, ऐसा नहीं रहता ना, वो रिसेंट के प्राइस एक्शन को ज़्यादा फॉलो करता है। लेकिन फिर भी इतना बोल सकते हो कि इसके नीचे कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी, या फिर ये एक बाइंग जोन बन सकता है, तो सेलिंग अगर की है तो यही एक टारगेट बनेगा।
प्रीवियस स्विंग या फिर दूसरा टारगेट ये है, बाकी कोई टारगेट इसके नीचे नहीं बनेगा। इसलिए देखिए ये धीरे धीरे आने के बाद ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है यहाँ से नीचे भी जाए, लेकिन ट्राई कर रहा हो यहाँ से अपसाइड जाने की। ठीक है, देखते हैं चार्ट जब बनेगा, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, वो पुरानी वाली प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। होप आपको 64 मिनट हो चुके हैं, मतलब 1 घंटा 4 मिनट आपको समझ में तो आया ना मैंने किसे बोला यहाँ पे। देखो बॉस, इसको नहीं समझोगे ना तो आप ट्रेड नहीं कर सकते इस मार्केट में, आप यहाँ पे फंसने के चांसेस ही हो जाएंगे आपके, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप इस मार्केट को समझो, उस मार्केट को देखिए, मैं बहुत सारे टेक्निक्स आपको सिखाने वाला हूँ। मुझे चाहिए रिस्पॉन्ड, मुझे चाहिए ऑडियंस, ताकि लोगों को लगे कि हाँ हम समझ रहे हैं। अगर क्या फ़ायदा, मैं भले ही बड़ी सी बड़ी ज्ञान की बात आपको, बड़े से बड़ा प्रॉफिटेबल का राज सीक्रेट आपके सामने खोल दूँ, लेकिन वो आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? उस चीज़ में कोई प्रीमियमनेस रही क्या फिर? वो तो कोई सीक्रेट नहीं रहा अभी, वो तो कोई भारी प्रीमियम चीज़ नहीं रह गई प्राइस एक्शन, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही। तो अगर आपकी छोटी सी टुच्ची कोई चीज़ है लेकिन वो आपको समझ में आ रही है, तो फिर तो वो चीज़ आपके फायदे की हो गई। तो इंडिकेटर समझ में आता है तो करते रहो उस पर। लेकिन अगर ये समझ गए तो फिर आपको मेरी एक्यूरेसी पता है, आप जाके मेरा लाइव टेस्ट देख सकते हो, मेरे जितने भी अब तक के सब्सक्राइबर है उनसे पूछ सकते हो, वो मुझे डेली देखते हैं, उनको पता है कि क्या किस तरीके से ट्रेड्स निकालते हैं हम लोग और कैसे कैसे ट्रेड होते हैं यहाँ पे। मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा, ठीक है छोड़िए इस चीज़ को, देखेंगे फिर कभी दूसरे सिनेरियो में। आज मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मुझे कमेंट करिए आपको पार्ट 2 चाहिए या ऑलरेडी पार्ट 6 है। 5 एपिसोड इसके पहले हो चुके हैं, उसी का एक पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने। 6 पार्ट है ये, 7, 8, 9 हम 30 तक जाएंगे, आपको मास्टरी करवा दूंगा पूरी पूरी। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करते रहिए।